ग्राम वासियों के हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। राम राम। में हमको बारडा गांव का सरपंच चुनने के लिए और दोबारा से सेवा करने का मौका देने के लिए मैं हाथ जोड़ के फिर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये चंडीगढ़ राजधानी में जाकर के घंटी बजी है इसकी कि 5000 वोटों का गांव, 18 पंच और एक सरपंच जो गांव ने निर्विरोध सुन के आपके सामने पेश कर रखा है। और मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे बारडा गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, नवनिर्वाचित सरपंच सरोज देवी निर्विरोध चुनी गई हैं। वो किसी ने सत्य कहा है, कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है, कहीं न कहीं पर निस्वार्थ भाव से सेवा की है। यही कारण है इतने बड़े गांव में इतना बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करना पूरे हरियाणा के लिए एक मिसाल बनी है। निर्विरोध सरपंच बनी है। क्या काम किए हैं, प्रधान जी से बातचीत करेंगे कि पीछे इन्होंने क्या काम किए हैं जिसका फल आज इनको मिला है। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको जीत की हार्दिक बधाई। क्या कुछ कहना चाहोगे, ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा आपने नव निर्वाचित सरपंच सरोज देवी सबको धन्यवाद करती हूँ, मुझे सरपंच बनाया है। बातचीत करेंगे ऐसा क्या काम किए, एक पूरे हरियाणा में मिसाइल कायम पेश किया आपने। इतना बड़ा गांव, वो कहते हैं परिवार के अंदर भी कुछ न कुछ गड़बड़ चलती है। अब कुछ न कुछ तो आपने काम किए हैं जिससे आज आपको आपकी मिसेज जो सरोज देवी जी हैं वो सरपंच बनी। क्या कुछ करना? एक बार मैं फिर से दोबारा से सभी ग्राम वासियों के हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। राम राम। में हमको बारडा गांव का सरपंच चुनने के लिए और दोबारा से सेवा करने का मौका देने के लिए मैं हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पीछे क्या काम अच्छे किए हैं ये तो क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरपंच एक बार जो बन जाता है तो दोबारा बनने में उसको मैं तो ये कहूँगा सीधी भाषा में पसीने आवे। तो आपने क्या अच्छे काम करवाए हैं कि आपको दोबारा जनता ने मौका दिया है? मैं जो भी गांव को किसी भी कार्य के लिए जरूरत पड़ी नहीं, चाहे तो गऊ का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, किससे भी, चाहे कोई ब्याह शादी हो, किससे हो, हमारी हाजिरी हमेशा गांव के अंदर रहती है। जी जी। एक आदमी के तो चाहे मैं जाओ चाहे मिसेज जाओ, हमारी हाजिरी पक्की लगती है। मंदिर की है, गौशाला की है, क्या की भी हो, कुछ भी काम हो। एक समाज सेवा के रूप में हमने कार्य किया है और लोगों के सुख दुख के साथी रहे। सुख दुख में सबका टोटल। प्रधान जी, अब दोबारा सरपंच बने हो, ये कर्म आगे भी जारी रहेगा जो आपने पीछे अच्छे काम? दोबारा हम नहीं बने, पहले मेरा चाचा बनेड़ा है जी। परिवार में है, मेरा चाचा साकी मेरी मुर्शी बनेड़ी है। ये जो पीछे जो अच्छाई है वो आगे भी रहेगी। हाँ, न्यू की न्यू। हाँ, जो विकास कार्य हैं, जो हमारी गांव में जो हमारे पर विश्वास कायम किया, हमें उस पर खरा उतरने का काम करें, बिल्कुल 100%। भाई साहब ने शॉर्ट शब्दों में बहुत बड़ा संदेश दिया है। इन्होंने ये बोल दिया कि जो लोगों ने हमारे ऊपर इतना भरोसा जताया है उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। आधी रात को भी यदि हमारी जरूरत पड़ती है तो आधी रात को भी सरोज देवी तैयार मिलेंगी गांव के विकास कार्यों के। हमारा फोन बंद नहीं होता किसी भी टाइम पर। हम तो घर में भी नहीं था सरपंच चुना उस दिन जी। हम तो अपना लड़का नौकरी करा जयपुर में बैठे दोनों उसके पास, हम तो घर पर ही नहीं थे जी। हम तो चुनिया पास हमारे पास फोन गया, अभी सरपंच चुन दिया, घर ना आ जाओ। तो इतना बड़ी बात, सरपंच चुने गए, घर में भी नहीं थे, मतलब इनको फोन पर ही पता चला कि आपको सरपंच चुना गया। ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाहते हैं। दोनों पूरा सरपंच राकेश और विजेंद्र कुमार ने मेरे पास फोन किया, भाई घर ना आ जाओ, सरपंच चुन दिया। तो भाई साहब, एक जमीनों के लिए आप पहली कलम से क्या करवाने वाले हो, ऐसी समस्या जिसका आप पहली कलम से समाधान करवाओ? बारडा गांव के पहली कलम से हमारी निगाह है एक, मतलब लाइब्रेरी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए। गली का काम है और काम है तो चलता रहे, बनता रहे, उसकी कोई वो कोई नहीं। ये लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है हमारे गांव। लाइब्रेरी नहीं है बारडा गांव, मतलब डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी होगी। सरपंच साहब ने बहुत बड़ी बात बोली। सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच सरोज जी हमारे साथ हैं। इन्होंने ये बोल दिया कि पहली कलम से
एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाएगा और ये जरूरी भी है। शिक्षा क्षेत्र में इनका मुख्य फोकस रहेगा। इन्होंने शिक्षा क्षेत्र फोकस रखने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करवाएंगे, जिससे भविष्य में बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। बाहर जाने में पैसे की बर्बादी भी होती है और समय की बर्बादी भी होती है। तो इतना समय दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और दोबारा हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और सभी गांव वासियों को मैं फिर दोबारा से हाथ जोड़ के हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी है इसका मैं पूरा गांव वासियों को मतलब हरा करने का काम करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे, पूरी पंचायत ने जो इतिहास रचा है, कैसी पंचायत साबित होने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि एक जो गांव राम ने नया इतिहास रचा है उसको आप दूर दूर तक फैलाकर जो और गांव में भी ये मैसेज पहुंचे कि बैठी पंचायत बनानी चाहिए और भाईचारा कायम रहता है इससे। कैसा काम करवाएगी आगे जाके आपके नजरिए से? आगे जो पंचायत है, बैठी पंचायत के ऊपर सरपंच जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती है। हर एक आदमी की सुनाई करनी पड़ेगी, हर एक आदमी कोई काम लेके आएगा वो पूरा करना पड़ेगा। और पूरे हम सब, मैं इससे पहले कि पंचायत का सरपंच हूँ और अपने ही कार्यकाल 2016 से लेकर लगातार अब तक ये आ रहा था, तो बहुत बढ़िया गांव वालों ने और बाजार ने सहयोग किया और उसी सहयोग और हमारा भी सहयोग, पूरे गांव के सहयोग से हम इस गांव के कार्य को सुचारू रूप से आगे चलाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी। पूरी पंचायत ने इतिहास रचने का काम किया है, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? इतना शुभ दिन है आज। ये इतिहास तो हमने 88 में रचा था, तो हमारा गांव में कोई मतभेद नहीं है, 36 बरादरी साथ है। और पहले राकेश सरपंच था, उसने घर जा करके कोई दस्तक करने होते थे, घर जाके दस्तक करता था और वही इसमें है वो गुण है। पहले भी ये गौशाला की और सेवा करता रहा है, जब गांव ने इसके बारे में सोचा है। तो आगे जाके ये पंचायत कामों में भी इतिहास रचने वाली। हाँ, गांव में एक मत रहेगा, कोई भी काम होगा सबसे सलाह लेगा सरपंच साहब। ऐसी इसमें कोई भावना नहीं है कि भी किसी नहीं बोलेगा, ये मेरा रहे उसका, लेकिन इससे किसी का दवेश नहीं है। ठीक, समाज सेवी आदमी, समाज सेवी आदमी है, गौशाला में और धर्म करने में पीछे नहीं रहता। राम जी, प्रधान जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को ग्राम पंचायत बारडा की तरफ से स्वागत है, नमस्कार है जी। क्या कहना चाहोगे इस पंचायत के बारे में? ये आप देख सकते हो पूरा गांव एकत्रित हुआ है, इकट्ठा है। इसमें बहुत ज्यादा भाईचारे ने की एक वो सलाह है, आग मिलजुल के ग्राम पंचायत को बैठा बनाया जाए। सभी मेंबर 18 के 18 मेंबर जो बैठे बने हो और सरपंच भी जो चुना है गांव ने, पूरी मतलब न्यू हर एक 36 बिरादरी की सलाह से चुना गया है। आपका शुभ नाम जी? राम कुमार। राम कुमार जी, क्या कहना चाहोगे प्रधान जी के बारे में? किस प्रकार के आदमी है और अब निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कहोगे हमारे? ये तो आप भी अंदाजा ला लो, जो कोट गांव में निर्विरोध चुना गया है तो कुछ न कुछ तो खूबियां हैं ही। तो कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को इनसे? तो काफी हैं, काफी उम्मीदें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कहने अनुसार चलेंगे। बुजुर्गों को सारे गांव ने जो विश्वास व्यक्त किया तो उनकी भावनाओं पर जहाँ तक होगा खरे उतरने के पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामना भी है, आशा भी है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? शुभ नाम राम प्रताप पंडित। क्या कहना चाहोगे, बारडा गांव की पंचायत ने इतिहास रचने का काम किया है, निर्विरोध चुने हैं ग्रामवासियों ने, क्या कहोगे पूरी पंचायत को? पूरी पंचायत को धन्यवाद देता हूँ मैं, और पूरे गांव का ही सहयोग है इसमें। मतलब बैठी पंचायत बनानी, निर्विरोध चुनना, ये पूरे गांव के सहयोग से ही काम बना है। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव तो देखो जी, गांव राम होता है। गांव एक तरफा रज्जू था इन पे? हाँ, एक तरफा रज्जू था, एक तरफा ही था, पूरी पंचायत ही मतलब एक तरफा बनी है और पूरा गांव रज्जू था। प्रधान जी किस प्रकार के आदमी है? प्रधान जी तो बहुत शरीफ आदमी है, समाज सेवी है। हाँ, समाज सेवी है, बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? अतर जी। क्या बताना चाहोगे प्रधान जी के बारे में? यहाँ से निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कहोगे, किस कैसे आदमी है और क्या आप लोगों के लिए करवाएंगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लड़का है, अच्छे काम करवाएगा, चमका देगा आप?
खूब हमारी तो उम्मीद है ये पूरी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? सोनू नाम है जी मेरा। सोनू भाई, आप युवा हो, क्या कहना चाहोगे यहाँ से निर्विरोध पंचायत चुनी गई उसके बारे में? हमारा गांव पूरा एकत्रित इकट्ठा हो गए, पूरे गांव ने युवा बुजुर्ग सब ने सहमति लेकर पंचायत करके इसको राजेश उर्फ पप्पू को चुना गया है। सब खुश हैं, गांव का विरोध मिटे, आगे युवा काम हो, अच्छे अच्छे काम हो, बढ़िया काम हो, सब पूरे गांव ने उम्मीद है अच्छी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? संजय कुमार जी। पूरी पंचायत ने इतिहास रचने का काम किया है, पूरे ग्रामवासियों का सहयोग था इसमें, क्या कहोगे हमारे? काफी मिलनसार व्यक्ति हैं, अच्छे काम करेंगे, शिक्षा और खेलों पर विशेष ध्यान देंगे, खेल से भी जुड़े हुए हैं। किस गेम से जुड़े हैं प्रधान जी? इनके लड़के कबड्डी के प्लेयर हैं, तो खेलों को बढ़ावा देंगे। खेलों बढ़ावा देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका शुभ नाम? कृष्ण जी। कृष्ण भाई, क्या बताना चाहोगे प्रधान जी के बारे में हमारे? प्रधान जी बढ़िया इंसान है जी, बढ़िया गांव राम ने सुनिया है, अच्छा इंसान सुनिया है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? रमेश। क्या कहोगे प्रधान जी के बारे में, किस प्रकार के आदमी है, पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है, क्या उम्मीदें दिखाई दे रही है आप लोग? भट्ठा गांव ने सरपंच चुन दिया, भट्ठा मेंबर बना दिया, इससे बढ़िया कोई पंचायत नहीं। गांव पंचायत बागड़ा ने सारे मिलजुल के पूरे हरियाणा में इतिहास रचने का काम कर इतिहास रचने का काम कर दिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? महेंद्र खोजी। फौजी भाई, क्या बताना चाहोगे पूरी पंचायत ने जो इतिहास रचा है उसके बारे में? बहुत बढ़िया काम किया, गांव ने एक टीम वर्क काम किया है, बहुत अच्छा सराहना काम किया है। और गांव में बाढ़ में शुरू से ही मान लिया हमारी एकता चलती रही है, पहले भी होया था, बैठा बनाया था, अब भी बनाया है। और बीच में भी हमारे गांव में ऐसे पार्टीबाजियां नहीं बनी आज तक। तो छोटा मोटा ये इलेक्शन तो हुए हैं, पर बाकी ये नहीं किसी का विवाद होया हो। भाईचारे के साथ में इलेक्शन हुआ जब भी होया। हाँ, जैसे भी 5-4 खड़े भी हो गए ना, तो भी हमारा भाईचारा एक ही रहा है। वोटों में तो नहीं है, गाँव है, भाईचारा ये तो करते हैं, और लास्ट में एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं। ऐसा नहीं, गाँव भाईचारे की मिसाल है। मिसाल आज से नहीं, शुरू से ही है और बढ़ती जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम प्रेम कुमार है। प्रेम कुमार जी, क्या बताना चाहोगे पूरी पंचायत के बारे में, किस प्रकार की पंचायत बनी? सभी ग्रामवासियों ने 36 बिरादरी भाईचारा ने मिलकर राजेश भाई को समर्थन करके सरपंच बनाया है, और ये अपने जो भी 5 साल का कार्यकाल होगा उस पर खरा उतरेंगे। हम तय दिल से इनके साथ हैं, हम भी साथ इनके खड़े रहेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी। आपका रामचंद्र। क्या बताओगे पूरी पंचायत के बारे में? बहुत खुशी है, इस 36 बिरादरी हम उसके साथ हैं, बहुत खुशी है। पूरी बिरादरी का सहयोग? बिल्कुल जी, सबका सहयोग है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम हवा सिंह। वासिन जी, क्या बताना चाहोगे जो सरपंच पंचायत का बनी है उसके बारे में? सरपंच का अलंकार भाई, गांव ने इतिहास रख दिया। देखो इतना बढ़िया काम, इतना काम कर ही नहीं सकता कोई भी गांव। 18 मेंबर और सरपंच बैठा बनाना कोई माड़ी बात नहीं आज के टाइम में। और भाई हमारे तो परिवार, बड़ा गांव है और पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई, कैसे संभव? कोई विरोध नहीं किसी प्रकार का, प्रेम भाव खूब बढ़िया। ग्रामवासियों ने, सभी ग्रामवासियों 36 बिरादरी ने किसी प्रकार का कोई ऐच नहीं है। इतना बड़ा काम कोई कर ही नहीं सकता। ये गांव जिंदाबाद, इसका खेड़ा बसो। आपका शुभ नाम? मेरा राजेंद्र सिंह शास्त्री। क्या बताना चाहोगे पूरी पंचायत? बताते हैं कि हमारे गांव ने आज एक ऐसा इतिहास रचा है जो सन 1988 के बाद में दूसरी बार बैठी पंचायत बनाई है, और 18 वार्ड हैं, और 18 के 18 के अंदर सर्वजाति और सभी धर्म लोग रहते हैं। सभी को मिलकर के इतना योगदान दिया है कि जो कि ऐसी कामयाबी हर गांव में, हर नगर के अंदर होनी चाहिए। जी नमस्कार भाई साहब। आपका शुभ नाम? जी मैं पूर्व में चेयरमैन रहा हूँ, बलिराम बारडा। चेयरमैन साहब, क्या बताओगे आज के जो नजारे के बारे में, जो पूरे गांव में जो इतिहास रचा है, पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग जो काम किया है पूरे गांव में, क्या कहोगे? देखो बहुत बढ़िया काम हुआ है, और पूरे बारडा गांव के जो बुजुर्ग युवा साथी और मातृशक्ति सबके और बाजार के सहयोग से एक बहुत बढ़िया इंसान को पूरे गांव ने चुना है।
और हमें पूरा भरोसा है। पीछे भी जो गांव के समाज के जो पंचायती काम जो होते थे उनमें जो बिल्कुल साथ रहा है, अग्रणी में रहा है। और अभी इसकी इच्छा थी भी कि मैं गांव का सरपंच बन के गांव में विकास कार्य कराऊं और गांव का जो सुधार, वैसे पहले काफी अच्छे काम हुए, आगे भी करें। तो गांव वालों ने फैसला लिया और बहुत ही बढ़िया इंसान को चुना है और पूरा गांव इसमें खुश है। धन्यवाद। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम है स्वामी संदीप आनंद भारती। क्या बताओगे आज के इस शुभ दिन के बारे में हमारे? मौज हो रही है, इतना बढ़िया भाईचारा हमने तुम्हारा जन्म दिए, बाद में देखो कौन गांव में सारा काका ताऊ ऐसा खुश है, सारो गांव खुश है, कसो तो बढ़िया लगना रहे हमने। तो सरपंच को बेर कौन, लेकिन सरपंच तो चुने गए, सारो गांव एक हो गए, एक परिवार हो गए, इससे बड़े बात तक नहीं उसके कोई। एकता के सूत्र में बांध दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा हमने तो। और भाई न्यू ही बड़े हो रहा है गांव राम, और न्यू ही चुनाव हमारे बार नहीं हो जाना इस बार की मजे को। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे आज के इस शुभ दिन के बारे में हमारे दर्शकों? आज के शुभ दिन के बारे में कहना चाहेंगे जी, बहुत अच्छी एक संदेश दिया है हरियाणा में। बारडा गांव ने 4,500 वोटों में 18 पंच और एक सरपंच सर्वसम्मति से चुने हैं और ये बहुत अच्छा संदेश है। हम चाहते हैं कि गांव का विकास सभी मिलकर करें, न कि किसी को ऐसी परेशानी हो कि कोई समस्या है या कुछ हो रहा है। तो सर्वसम्मति से सरपंच चुना है, सर्वसम्मति से मेंबर चुने हैं। ये इतिहास बारडा ने दोबारा दोहराया है। 40 साल पहले भी हमारे गांव में सरपंच बैठा बनाया था इन बुजुर्गों ने। बहुत अच्छा। नमस्कार। जो हालिया सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं उनके बारे में क्या बताओगे, कैसे आदमी? ये आदमी बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे गांव का इसके अंदर बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। ऐसा कोई गांव मिलता है जिसके अंदर इस प्रकार की बैठी पंचायत चुनना। और ये मैं आशा करता हूँ नए सरपंच से कि हर जन की समस्या सुन के हर जन को खुश रखेगा और अपना कार्यकाल बढ़िया से चलाएगा। नमस्ते जी। अच्छा, क्या कहोगे आज के इस शुभ दिन के बारे में जो पूरे हरियाणा के अंदर इतिहास रच दिया? चंडीगढ़ में घंटी बज चुकी है कि बादशाह के अंदर जो पूरी निर्विरोध पंचायत चुनी है उसके बारे में। मैं इस अपने गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने निर्विरोध इतने सालों में एक, और युवाओं का और बूढ़ा बुजुर्गों का भी बिल्कुल मान सम्मान करता हूं जिन्होंने निर्विरोध ये हमारे गांव की एक पंचायत चुनी और 18 मेंबर भी निर्विरोध चुने गए हैं। तो मैं अपने गांव की तरफ से इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जो एक नया मिसाल कायम कर दिया, जो पूरे हरियाणा में एक संदेश गया है कि बारडा गांव में एक निर्विरोध पंचायत चुनी गई, जो इतना बड़ा गांव होते हुए भी इन्होंने सब ने अपना एक साथ योगदान और सहयोग दिया है। तो मैं पूरे गांव को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? विजेंद्र। चंडीगढ़ के अंदर घंटी बज चुकी है पूरे गांव की, जो पूरी पंचायत जो निर्विरोध चुनी गई है, क्या कहोगे हमारे दर्शकों? हम तो जी कहेंगे एरिया में या चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जो घंटी बजी है वहां से भी अगर लोग ऐसा ही काम करे, बैठी पंचायत बनाए, बढ़िया बढ़िया आदमी चुने। हमारा राजेश भाई अच्छा आदमी है और खूब काम करेगा। तो ये जो पंचायत है कामों में भी इतिहास रचेगी। बिल्कुल जी, हो सकता है इतना तो। आपका शुभ नाम? कुलदीप आर्य शास्त्री। कुलदीप जी, क्या बताओगे पूरी पंचायत के बारे में जो एक तरफा समर्थन मिला है? ये गांव का सहयोग है आपस में, पूरे गांव का एक मत से इन्होंने पूरे गांव ने मिलकर के राजेश जी को सरपंच चुना है। और ये सब का विश्वास है और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान किया पूरे गांव ने, एक एक बच्चे ने सम्मान किया कि गांव के बुजुर्गों ने जो फैसला कर दिया वो हमारे सिर माथे। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं पूरा। क्या कहोगे पूरी पंचायत का? कैसे सरपंच? बहुत गजब के बंदा है। चमका देंगे पूरे गांव को? बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? नाम श्रीचंद। श्रीचंद जी, क्या बताओगे जो पूरी पंचायत ने इतिहास रचा है, ये कैसे संभव हुआ कि इतनी बड़ी गांव के भाईचारे की वजह से संभव हुआ है। मतलब अब पूरे हरियाणा में इस पंचायत की मिसालें दी जाएंगी, 36 बिरादरी की मिसालें दी जाएंगी और पूरी पंचायत के जितने भी मेंबर है सभी निर्विरोध, सरपंच निर्विरोध। मैं भी 1 नंबर वार्ड का मेंबर हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।
तो क्या करवाएगी ये पंचायत? पंचायत जो संभव होगा वो करेगी कोशिश, पूरे गांव का भाईचारा साथ मिलके सभी काम करेगी। धन्यवाद।